क्या नाम है आपका? विलेशम। अच्छा, क्या मामला है? कहाँ किस किस प्रकार से जो घटना है क्या है इसमें बताएं थोड़ा। सर क्या कहना है, हमारे पापा को ख़त्म हो गए 12-13 साल हो गए, और क्या कहना है ये हमारी अम्मी को तलाक वलाक दे दी थी घर से, और ये घर से चली गई थी हमें छोड़ के छोटे छोटों को। और उसके बाद क्या कहना है इन्होंने आन के हमारे पापा ख़त्म हो गए, तो उसके बाद ये फिर घर पे आई और 2-4 लोगों को लेकर क्या कहना वो यहाँ पढ़ाने की सुविधा करते थे, पढ़ाते थे, और फिर क्या कहना वो मारपीट करते थे हमारे साथ साथ। ये कहते थे जैसे तुम्हारी माँ करती है ऐसा क्यों ना करते तुम। तो हमने इस बात से मना करा, तो क्या कहना वो हमारे इस बात से वो खिलाफ हो गई और हमें मारती थी। हमारे भाई के क्या कहना चाकू से मारा हमारे भाई को इसे। हमारी अम्मी ने आकर उसको हमारा गला लगाया और क्या कहना उसे क्या कहना इसके गले पे पैर रख दिया, और वो छुरी लेकर आया, क्या कहना उन्होंने छुरी से इसका कान घायल कर दिया। तो मैंने अच्छा, जो ये उसका नाम आप सलीम बता रजा। रहे हैं जो अब तुम्हारी मम्मी का जो है दूसरा निकाह हो गया था तुम्हारे पापा से पहले जिंदा होने पे। जिंदा हमारे पापा के जिंदा होने से पहले मतलब जिंदा थे, तो जब ये निकाह कर लिया था ये चली गई थी हमें छोड़ के यहाँ से। अच्छा, जब आपके पापा जिंदा थे तभी आपकी मम्मी यहाँ से चली गई थी। जी, अच्छा, अब वो दोबारा उनके मरने के बाद वापस आई हैं। मतलब और किसी से निकाह कर लिया था, ये ना पता वो और कहीं पता ना कहाँ रह रही थी। 9-10 साल ये बाहर रही, और फिर और किसी से निकाह करने के बाद ये यहाँ आई। फिर वो मौलवी जो क्या कहते हैं लॉकडाउन में ये मदरसा चला रहे थे, तो उन्होंने आके क्या कहते हैं हम पे हमला करा, ये हमारे भाई को मारा, इसे कामिल को। अच्छा, ये मदरसा कहाँ पर कहाँ स्थित है ये मदरसा? ये हमारे घर के पास में ही है, कौन से गांव में? फतेहपुर देव। अच्छा अच्छा अच्छा। तो लॉकडाउन में भी यहाँ मदरसे में रहते थे वो लॉकडाउन लोग? में मदरसा चला रहे थे, तो हमारे बहनों ने और क्या कहते हैं ये हमारे फुपेरों ने ना आके गया नो ऐसे क्यों करती हो। ये क्या कहते हैं हमारे भाई को मार रही थी, तो क्या कहते हैं उसने चाकू से लेकर इसका कान घायल कर दिया और इसे जान से मारने की कोशिश। क्या नाम है आपका? कामिल। कहाँ के रहने वाले हैं? हके फतेहपुर। फतेहपुर। तो जुबैदा से क्या संबंध है आपका? हमारी अम्मी है वो। आप हम मदरसा चला रही थी, तो एक हफजी आए थे वहाँ के बिलारी के, बिलारी सहसपुर के। तो हमने कहा अनु मदरसा मत चलाओ लॉकडाउन में, तो वो कह रही नहीं मदरसा चलेगा क्या है, तुम कुछ भी कर लो। तो हमने मना करा, तो उनके द्वारा ही चली गई वो तीनों बहन भाई और हमारी अम्मी। तो वहाँ को चली गई, हम कह रहे वहाँ मत रहो, जवान बहन है हमारी। तो कह रही तू होता क्या उन्हें रोकने वाला, मैं करके दिखाऊंगी। तो वो हम जो हफजी थे उन्होंने हमारे ऊपर तमंचा लगाया। वो कह रहे थे नो तू ज़्यादा बोलेगा तो तुझे ही मार दूंगा, और अपनी अम्मी का कहने माने कर तू, और ये जैसा कह रहे हैं ऐसा करे कर। हमारी अम्मी ये कह रही गलत बात करो तो राजी रहें हम, और सही बात देखे रहे हम तो हमसे खिलाफ रह रही, हमें मार रही, तोड़े रही। मेरा कान भी फाड़ गया था अभी पीछे। हमारे जिसान भाई आए फूफे रहे, हमने उन पर फ़ोन करा कि मेरे चोट लग गई यहाँ को आ जाओ तुम। तो वो आए पट्टी बनवाने के टाइम, तो उन्होंने मोटरसाइकिल खड़ी कर दी, एकदम उनके पीछे पड़ गई। करी इनने हमारी इज्जत लूटी है, सब सामान ले गए चुरा के। अच्छा, जो अभी उन्होंने जो ये तहरीर वगैरह दिए सब, तो अब तो वो दूसरा निकाह करके कहीं दूसरी जगह रह रही है ना? हाँ दूसरी जगह हमारे फूफा के साथ निकाह हुआ उनका। अच्छा, अभी भी निकाह हुआ है? हाँ अभी। तो यहाँ क्या लेने आ रही हैं वो निकाह उनका? वो सोच रही है ये जमीन उमीन सब मैं ले लूँ, और अब भी 1-1 साल को सब जमीन उठा गई हैं, सब पैसे लेके गई हैं वहाँ को, और ये सोच रही हैं इसे जरूर मार के जाऊँ। अभी इन्होंने जो सुरेश पाल जो तुम्हारे ये दरोगा हैं उन पर भी इल्ज़ाम लगाया है कोई तहरीर वगैरह दी, तो ये क्या है, ये सही है उनसे सर पहले? क्या मैं हमने जाके जैसे उन्होंने थाने में जाके एप्लीकेशन दी, और फिर बाद में उन्होंने सुरेश पाल सिंह ने हमको बुलाया वहाँ थाने में, तो उन्होंने हमारी बात सुनी और इनकी सुनी, तो उन्होंने क्या मैं उसकी भी सापुर्दी करी थी मतलब, और हमारे बारे में भी उन्होंने जब बात सुनी तो उन्होंने देखा कि अब बात तो सही है मतलब, हाँ उसका निकाह नहीं था यहाँ वो से। औरत ही गलत है जी, क्या हमारे दादा की जान उसने ले ली और हमारे पापा की जान तक की ले ली, और अब भी यही धमकी क्या है, जब वो उसने 2 कांड कर दिए तो कर सकती है ना आगे को भी। अब तो उनका यहाँ से संबंध क्या है जब दूसरी हम जगह ये रह चाह रहे रहे हैं हैं कि जब वो उसका यहाँ से संबंध ही नहीं है, वहाँ जहाँ से निकाह उसको वहाँ बिठाओ ना। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं, वो आपके साथ रहें या ना? नहीं सर, हम तो रखना चाहते नहीं अब उसको। जब क्या कहना है उसका निकाह वहाँ से है और उस लड़की का निकाह वहाँ से है, तो हम तो ये चाह रहे हैं जब हम उस लड़की को भी मना ना कर रहे, उस लड़की को भी उसके पास रखे जिसके साथ में निकाह करके आई है। और हमारे भैया को ले गई हैं वो अपने और साथ, हमारे भैया को हमारे द्वारा पहुँचाओ। हम तो सब भाई को चाह रहे हैं अपने को, क्या उस भाई को तो हम अपने पास रखेंगे। जो गुल्ला वो वाला हाफिज तो था वो लेकर गाड़ी से एकदम फरार हो गया ना उसे।
जबरदस्ती मतलब अपहरण करके हाँ ले गए? जबरदस्ती, हम बतेरे रोक रहे, हमें मार के एकदम गाड़ी पे बिठा के ले इतने गया। जिशान भाई तो आए भी ना थे, आके वो खड़े हुए थे बेचारे और उनके ऊपर धमकी उनकी लगा कर कहते मैं अधे ले लेके भाग रही थी ईंट पत्थर। आप गांव में किसी से भी पूछ लीजिए। जी कहाँ की रहने वाली हैं आप? जी मैं फतेहपुर की रहने वाली हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सब्र। अच्छा, क्या मामला है इनका? जुबैदा का क्या मैटर है? मामला क्या था, इन्होंने कई लड़की की अपनी निकाह कर दिया था किसी कारी साहब से, जो कारी साहब यहाँ के लिए लाई थी ना मदरसे के, उसी से निकाह कर दिया था। ये बच्चे मना कर रहे थे, इनसे झगड़ा करा, फिर खुद ही चली गई। ये मदरसा कहाँ पर है? ये मदरसा हमारे पास में ही है। तो मदरसा भी चल रहा था लॉकडाउन में भी? हाँ ये चला रही थी, ऐसे थोड़े थोड़े बच्चे पढ़ रहे थे मोहल्ले के। अच्छा, जुबैदा चला रही थी ये हाँ। मदरसा। तो इनका जुबैदा का तो दूसरी जगह निकाह था, तो इन बच्चों से क्या मामला उनका है? निकाह है उनका, नंदोई के साथ में निकाह कर रखा उन्होंने अपने। अच्छा, ये वहीं रहती है उनके साथ ही अपने नंदोई के? उन्हीं के साथ में रहती थी, अब तो फिलहाल पता में रहती है ना रहती है। अच्छा, इनका राशिद के सामने ही उन्होंने निकाह कर लिया था दूसरा? हाँ जिंदा थे वो जब निकाह हुआ था। तो अब यहाँ इस घर से क्या मतलब है उनका? तलाक भी लग हुई थी और ये रहने लगी हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पर क्या किस तरह से कुछ यहाँ पर आई हैं, वो क्या है दबाव बना रही है, रहने का क्या मामला है? अब ये बच्चों से अपने कह रही है कि जमीन बांट लो, घर बांट लो, मैं आधे आधे में मैं रहूँगी, आधे में तुम रहिए। तो जब उनका दूसरी जगह निकाह है तो फिर यहाँ क्या मैटर है उनका? अब वही जानती हूँ उनका क्या मैटर है। अच्छा, तो जो उन्होंने दूसरा निकाह किया उनसे भी निकाह है उनका दूसरा? हाँ उनसे निकाह हुआ। तो इनसे राशिद से उनका तलाक हो गया था या वैसे ही दो दूसरा यहाँ भी? सुना था भैया मैंने कि हाँ तलाक हुआ था। अच्छा, राशिद का तलाक हो गया था। हाँ, सुना था कि मैं यहीं की रहने वाली हूँ गाँव की। अच्छा, नाम है आपका? मोहम्मद नकरम, कहाँ के रहने वाले हैं? फतेहपुर से। अच्छा, ये जो जुबैदा हैं ये इन्होंने अभी जो यहाँ लगाया है मारपीट का आरोप यहाँ लोगों पे, तो ये यहाँ की रहने वाली हैं क्या? कहाँ रहती हैं जुबैदा? रहने वाली भी हैं जी हैं। अच्छा, तो इनका जो है इनसे राशिद से क्या संबंध है? ये इनके पति थे अच्छा, तो इनके साथ ही रहती थी राशिद के? ना, पहले तो। अब कहाँ पर रहती थी जुबैदा? अब तो यहीं पे रह गई, जा रही कहाँ? अपने बालकों में। तो उसकी शादी दूसरी जगह हो गई थी शायद, तलाक हो गया था राशिद से? हाँ उनका हो गया। हाँ तो उनकी जो है अब इस समय जो दूसरा जहाँ दूसरी जगह उनका निकाह हुआ था उनके साथ रह रही थी, ये कहाँ रह रही थी? अपने बच्चों में रह रही है अब तो। निकाह कहाँ हुआ उनका दूसरी जगह? इधर गोली में लगा। अच्छा, जी क्या नाम है आपका? रियासत कहाँ के रहने वाले हैं? फतेहपुर के। फतेहपुर के। जी क्या मैटर है इनका ये जुबैदा का? जुबैदा का मैटर ये है, इन्हें तलाक लग हुई है पहले, कई साल पहले अच्छा, और भाई के जिंदे पे ही। हाँ। उसके बाद जो कहीं से साठ आठ करके आके बालकों में जो आके बैठ गई कुछ दिनों की। अब फिर वही ड्रामेबाजी करना शुरू कर दिया पहला वाले ही। अच्छा, तो जो इन्होंने दूसरी दूसरे के साथ में निकाह कर लिया, कोई नहीं लग गया। तो वो है अभी जिंदा जिसके साथ दूसरा निकाह हुआ था? वो जिंदा अभी पीछे जी। अच्छा, तो अब यहाँ क्या मैटर है उनका? अब यहाँ ये मैटर है, बालकों को मार पीट के अपने के लिए कर गई है। अच्छा, तो यहाँ मतलब अब वो यहाँ रहना चाह रही है कैसे? अब तो इस टाइम तो रहना ना चाह रही, इस टाइम तो बाहर रह गई। अच्छा, अब कहाँ रहती हैं वो करंट में? यहाँ तो अब हो गए 13-14 दिन हो गए तो गए हूँ। ज़मीन बेचने जा रही है अब तो। बोले यार तिहाई की मिल जा, मैं अपने हिस्से की अपने बेच दूँ। तो वो ज़मीन किस प्रकार से उन्हें मिल जाएगी जब उनका निकाह दूसरी जगह है तो? ज़मीन का तो अब कानून कार्रवाई उससे स्टे लगा हुआ, स्टे को भी स्टे लगा हुआ, काफ़ी काम हो गया उसे तो। हम यहीं के रहने वाले हैं, फतेहपुर के। जी क्या मामला है इनका जुबैदा का? इनका था, इन्होंने अपने जिंदे पे ही इन्होंने दूसरा निकाह कर लिया। अच्छा, तो कहाँ पर किया इन्होंने दूसरा निकाह? मिलक में, मिलक में किसके साथ में? भेजिए के ना था याकूब के। याकूब के। और इनके पहले पति का क्या नाम था? पहले पति जिंदा थे उनका जब निकाह किया था? उनका राशिद नाम था। अच्छा, वो जिंदा थे उस समय जब दूसरा निकाह हुआ था उसका? जी हाँ। तो अभी उनके मरने के बाद दोबारा वापस आई है लौट के महिला यहाँ? हाँ, अपने घर पर रहती है। पहले वहाँ रह रही थी, अब दोबारा उनके मरने के बाद यहाँ आई है लौट के? जी हाँ। अच्छा, किस तरह का रवैया है इस औरत का, क्या है मामला? भैया तो खराब ही देखा अंदर था, ये मैं जो है कभी हमने इनका कभी सही ना देखा रही भैया। अंकल कहाँ के रहने वाले हैं आप? क्या नाम है आपका?
फतेहपुर के रहने वाले हैं, फतेहपुर देख के। जी, मेरा नाम मोहम्मद उमर। क्या मामला है ये आपका जो एक महिला यहाँ पर जो है तहरीर वगैरह दी है, इल्ज़ाम लगा रही है? ये इल्ज़ाम जो है ये इन्होंने जो सब गलत लगाया है, और पहले जो है इनके सामने इसके पति ने पहले जो है तलाक दे दी थी, और तलाक देने के बाद में इनका जो है निकाह जो है याकूब के संग हुआ। मिलक वाले जो याकूब हैं, जी जी। ये उनके पास रहने लगी। उनको जब वो मर गए राशिद, इनके घर वाले पहले वाले, तो इन्होंने इन बालकों पर दबाव लगाया। दबाव लगाने के बाद में तब ये घर में लगी, उनके मरने के बाद। अच्छा, तो ये जो है अभी जो इनका निकाह जो है दूसरा जो पहले किया था उनके साथ रह रही हैं अभी फिलहाल में? हाँ, ये उनके साथ ही रह रही, काफ़ी टाइम रही हैं उनके साथ ही। अच्छा, तो यहाँ क्या किस मकसद से आई हैं दोबारा वापस? ये तो दोबारा वापस इस मकसद से आई हैं, बोले ये जायदाद मुझे मिला है। तो दोबारा से जो है ये जो इल्ज़ाम लगा रही हैं कि मेरे साथ मारपीट हुई है, तो ये क्या मामला है इसमें? ये सब गलत हुई है मारपीट, इनने और इनके बच्चों के साथ में करी है मारपीट। चलिए ठीक। अच्छा जी, इन्होंने अभी ये कुछ इल्ज़ाम लगाए हैं कि मेरे साथ मारपीट की गांव के व्यक्तियों ने, जीशान वगैरह ने, और ये दरोगा जी पे भी इल्ज़ाम लगाया, इसका क्या मामला है? सर ये सब कुछ झूठ है। मतलब जो ये दरोगा साहब ने हमें 2-4 बार वहाँ को बुलाया, उन्होंने बातचीत करी और यहाँ पे आकर देखा उन्होंने सब कुछ, गांव वालों ने और सब ने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो दरोगा साहब ने बताया कि ये सब कुछ झूठ है, तुम झूठ बोलती हो, ये सब कुछ इल्ज़ाम लगाने वाली बातें थी। ये तो आज से पहले सब जब से इल्ज़ाम ही लगा तो गई हैं हर किसी पे। अच्छा, और दरोगा साहब पे ये गलत इल्ज़ाम लगाया, मतलब 30,000 रुपये ले लिए, कहीं 1 रुपया कुछ नहीं लिया, ये झूठ है सब कुछ। चलिए ठीक। जी, क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली हैं आप? अच्छा, क्या मामला है थोड़ा बताएं। ये तो हमारी अम्मी तो थी, घर पे रहती थी, और ये हमारे छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के चली गई थी। सब में बड़ी मैं थी। जब यहाँ से चली गई, हमारे पापा ने कुछ इनकी गलत सलत बात देखी, तो ये हमारे पापा ने कुछ इनसे कहा कि छोड़ कर चली गई। थोड़े दिनों के बाद इन्होंने वहाँ जाके किसी शख्स से निकाह कर लिया। अच्छा, तुम्हारी मम्मी ने दूसरा निकाह कर लिया आपके हाँ, पापा के साथ? दूसरा निकाह कर लिया। फिर हमारे पापा के कुछ दिनों बाद वो ख़त्म हो गए। ख़त्म होने के बाद फिर गए कहीं, कुछ दिनों के बाद घर पे आ गए। जब मारती तोड़ती थी, तो गाँव वाले ये कहते थे, बोले तुम इन्हें बच्चों को ऐसा क्यों सता रही हो। अच्छा, दोबारा वो आपकी मम्मी आपके पापा के मरने के बाद दोबारा वापस आई? हाँ, अब क्या मामला है? अब इस समय क्या, अब वो आप पर दबाव बना रही हैं यहाँ रहने के लिए, या क्या? अब हम पे दबाव बना रही हैं कि ये कह रही हैं कि मैं अलग रहूँगी, यहाँ से फारकती हो गई थी उन्हें, उनका कोई यहाँ से संबंध नहीं है, और ये कह रही थी मैं घर रहूँगी यहाँ पे, और बच्चों को मारती तोड़ती हैं, और ये मुझे तिहाई की ज़मीन चाहिए। सर हम दोनों बहन भाई मतलब घर पे रह रहे थे अकेले। ये उनके मुल्ला के पास जो हाफिज यहाँ पे पढ़ाने के लिए आए थे, तो उनके पास बड़ी छोटी वाली लड़की को, मुझसे छोटी तो हमारी सिस्टर तो उसे लेकर वहाँ पे रह रही थी। वो गलत सलत काम करते थे, इस बात पे हम राजी नहीं हुए, तो वो इसी बात पे हमको धमकाता था, पीटता था। कई बार उसने हमें मारा तोड़ा, सब कुछ करा। क्या नाम है उसका शख्स जो आपको मारता? सलीम रजा, सहसपुर। ये कहाँ के रहने वाले हैं? बिलारी, सहसपुर। अच्छा, इनका क्या संबंध है? इन्होंने क्या कि मैं बता तो रही हूँ, यहाँ पे लॉकडाउन में मदरसा चला रहे थे, तो इसलिए क्या कि मैं इन्होंने हमारे भाई को इसे कामिल को मारा। तो क्या कि मैं जब मैंने मेरे सर पे पैर रख कर इन्होंने गला लगाने की कोशिश करी। हम दोनों बहन भाइयों से झगड़ा करा। अच्छा, इनका जो ये वाली बाजी तो हमारी इन्होंने आई अंदर से, तो इन्होंने आके शोर मचाया, तो वो छोटे वाले भाई को लेके यहाँ से फरार हो गए। 2 शख्स थे, एक हाफिज और था उसके साथ। उनका क्या नाम था दूसरे वालों का? दूसरे वाले के नाम की हमने। अच्छा, उनका हाफिज का उनसे क्या संबंध है? जो महिला है वो क्या नाम है उनका महिला का? जुबैदा। जुबैदा से क्या संबंध है उन हाफिजों का? उन्होंने क्या मैं पढ़ाने के लिए बुलाए थे यहाँ, तो उन्होंने अपनी छोटी वाली लड़की का, हमारी बहन तो छोटी वाली, उसका निकाह कर दिया उसके साथ में। मतलब उससे पहले भी वो हमको धमकी देता था मारने की, नू तुम्हें मार दूंगा, और तमंचा साथ में लेके आता था। वो डराने की वजह से हमें ये पता नहीं क्या फिलहाल वो काम ही करता, हमारा मारता या क्या करता। अच्छा, वो तो तमंचा साथ में लेके आता था। उनका जो दूसरा निकाह हुआ था जुबैदा का, उनका वो पति जिंदा है अभी? जी, तो वो उनके साथ रहती है? वो उनके साथ ही रहती थी। और क्या कि मैं हम यहाँ तो क्या कि मैं हमारे पापा के मरने के बाद फिर 4 साल बाद में आई थी वो, और हमारे वाली साहब को उन्होंने जहर वहर दिया। अच्छा, और अब घर से गई हैं, खुद ही गई थी फरार होकर, और कह रही थी कि मैं आपके आऊँगी तो इसे जान से मार दूंगी, बड़े वाले लड़के को, कि तुम्हारा भी पता न रहने दूंगी। उसने सलीम रजा ने धमकी दी या पता नहीं कह के गया, वो कह के गया था हमसे, तो आपका आऊँगा तो तुम्हारा दोनों का बीच खो दूंगा। अच्छा, उन्होंने धमकी दी है जो उनके साथ मौलाना थे? सलीम रजा।
अच्छा अच्छा, चलिए ठीक।